हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपन ने पिछली वीडियो में पढ़े थे वर्गमूल निकालने में जिनका पूर्ण वर्ग संख्याएं थी उनका अपन ने वर्गमूल निकालना सीखा था, और ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका भी अपन ने वर्गमूल निकालना सीखा था। तो आज अपन पढ़ते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना अपन सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे वर्गमूल संख्या है वो दशमलव में है, और जो संख्या है उनमें पूर्णतः पूर्ण वर्ग संख्या है उनका ही अपन क्या निकाल रहे हैं, दशमलव में उनका वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये अंडर रूट में संख्या है 0.0016। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखो हमारे पास जो यहाँ पे संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या, अब देखो यहाँ पे क्या है, शून्य को अपन छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं दें अभी। तो 16 जो है, तो 16 का पूर्णतः वर्गमूल क्या होता है हमारे पास, वो अपन जानते हैं 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गई। अब की बार हमें देखो इसमें हमारे पास दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 और 4। अब जितने यहाँ दशमलव के बाद अंक हैं उनका आधा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद अंक हैं 1 2 3 4, तो 4 का आधा क्या होता है, 2। 4 का आधा 2 होता है। तो हमें क्या करना है कि इस अंक के इधर 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, मतलब पॉइंट हमें 2 अंक के बाद लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 4 अंक के बाद है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट जो है 2 अंक के बाद लगाना है। तो 1 अंक यहाँ पे हो गया, और अगला अंक अपन यहाँ पे 0 लगाकर अपन बना सकते हैं। तो ये 0 अपने पास यहाँ आ गया, इसके बाद अपन ने पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के बाद ही 0। तो हमारे पास 0.0016 का जो वर्गमूल है वो अपने पास आया 0.04। ठीक है, तो ये इसका हो गया वर्गमूल। अब देखो अपन इसको अगर दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो अपन वो भी ट्रिक से अपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो संख्या है जैसे 16 है, 16 को अपन पूर्ण रूप से यहाँ पे लिख लिया। अब देखो हमारे पास पॉइंट के बाद ये कितने हैं, संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंक है, तो 4 अंक हैं, तो हमारे पास इसमें 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, 2 3 और 4। ठीक है, तो हमारे पास 16 बटे ये हो गया 10,000। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये वर्गमूल यहाँ तक है। अब 16 बटे है हमारे पास ये 10,000। तो अब देखो अपन इसको और हल न करें तो देखो 16 का वर्गमूल होता है 4, पूरा 4 हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पे ये 10,000 है, इसको अपन लिख सकते हैं 100 गुणा 100, या फिर यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो अपने पास यहाँ कितनी जीरो निकलेंगी बाहर, ये 2 जीरो निकलेंगी, अर्थात 100 अपना यहाँ से बाहर निकलेगा। अब हमारे पास अगर हम 4 में 100 से भाग लगाएं तो देखो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो इसमें हमारे पास पॉइंट जो है 2 अंक के बाद लगेगा, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 अंक के बाद ये दशमलव आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से है, और अपन संख्याएं करते हैं सवाल। अपने आगे सवाल है अंडर रूट में 0.0025, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। अब देखो हमारे पास इसका मान निकालना है, 25 का पूर्णतः वर्गमूल अपन जानते हैं क्या होता है, 5। अब इसमें हमारे पास देखो 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 4 अंक का आधा क्या होगा, 2। तो हमें यहाँ से 2 अंक के बाद अपने को पॉइंट लगाना है। तो देखो 1 अंक हमारे पास है, तो 1 अंक और अपन क्या बढ़ा लेते हैं, 0, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हमारे पास आ गया 0.05, इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से अपन कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा के नीचे कितने जीरो आएंगी, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे अपने पास 4 जीरो यहाँ पे आएंगे, 10,000 आएगा। वापिस से पिछले तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास जो संख्या है, पूर्ण संख्या कितनी है, 64। 64 का वर्गमूल होता है, 64 का क्या होता है, 8। ठीक, अब हमारे पास इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 का आधा क्या होता है, 3। तो हमें 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 अंक तो यहाँ पे हो गया, इसके बाद 2 और ये 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है, और उसके बाद हमें 0 और लगानी है। तो हमारे पास जो संख्या है 0.0000, ये अपने 4 बार 0 और ये 6 4। तो इसका हमारे पास जो वर्गमूल निकल कर आया, इसका जो आंसर आया हमारे पास वो है 0.008। तो ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। और अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और इससे बड़ी संख्या अपन ले लेते हैं अंडर रूट में। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5, मान लीजिए अपने पास ले लिया ये 576। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 576,
इसका वर्गमूल अपने पास होता है 24। 24 का वर्ग होता है ना 576, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 24। अब हमारे पास इसमें अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का आधा कितना है 4, तो 4 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 2 अंक हैं, तो 3 और 4, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हमें दशमलव पॉइंट ये लगा दिया। तो ये इसका जो आंसर है हमारे पास ये आ गया। और भी अपन एग्जाम्पल और ले सकते हैं इस तरीके से। हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास 1 2 3 ये अपन ने ले लिया इस तरीके से। तो हमारे पास 961 है, तो हमारे पास 961 है। इसका अपन वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास ये। तो इसका क्या होती है, जिसका पूरा पूरा वर्ग है वो अपने पास, तो 31 का वर्ग होता है 961। तो 961 का वर्गमूल क्या हो गया 31। अब हमारे पास अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा कितना 3, तो 3 अंक के बाद हमें दशमलव पॉइंट लगाना है। तो 1 2 और ये हमारे पास 3, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.031। इसका ये आंसर आ गया। यदि आपने हमारे की जो वीडियो हैं जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या है उनका अपन वर्गमूल निकालते हैं, अपने पिछली वीडियो में पढ़ा है, इसमें अपने दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल पढ़े हैं। इससे जो अगली अपन वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या थी जिसका अपन ने सीधे रूप में बहुत ही आसान तरीके से अपने इनका वर्गमूल निकाल लिया। लेकिन अगली वीडियो जो आएगी अपनी उसमें हमारे पास 0.5 0.6 इसके आधार पर अपन उनका वर्गमूल निकालेंगे। तो जो नॉन परफेक्ट अपने पास जो संख्या है उनका दशमलव में जो उनका वर्गमूल अपन निकालना सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसे यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।